हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा की सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, एड्रियानोपुल की जो संधि है सन 1829 ईस्वी में हो गई थी। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1829 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। आप सभी को मालूम हुआ कार्बोनरी संगठन के संस्थापक कौन थे, तो मेजनी थे, और यह कार्बोनरी संगठन सन 1810 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सन 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 हमारा कहता है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आप सभी को बता दें कि सन 1832 ईस्वी की बात है जब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा सन 1832 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है यह इंग्लैंड में हुआ था। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और यह जो आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 काफ़ी ही ज़्यादा बार पूछा गया है। कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान जो था ये विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पोलैंड में विद्रोह को किसने कुचल दिया था। दोस्तों पोलैंड में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हो गया था जिसे ऑस्ट्रिया और रूस ने मिलकर कुचल दिया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रूस ने। इसके बाद में कहता है कि इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में क्षेत्र वाले क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है जी, और औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। वहीं में बात करें सेवा क्षेत्र के बारे में तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पूरे विश्व में केवल भारत ही अपना देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारत। उसके बाद में कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों बात है 15 मार्च 1950 ईस्वी को जब भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। एक सवाल यहाँ पे ये भी पूछे जाते हैं कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। तो ये भी याद रखिएगा कि नीति आयोग बना था, और ये कब बना था तो सन 2015 को बना था। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन कहलाते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। याद रखिएगा कि जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विकसित देश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे भारत का कौन सा राज्य है, तो केरल हो जाएगा। निरक्षरता पे बात किया जाएगा तो बिहार हो जाएगा। यही कारण है कि बड़े ही अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। देखिए विनिमय कहलाता है कि किसी वस्तु को खरीदने या बेचने का सबसे उत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है।
उसके बाद में कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और यहाँ पे एक सवाल भी पूछे जाते हैं कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश होता है। आप सभी को बता दें कि अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में औद्योगिक कोलंबस के द्वारा किया गया था। और अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो उन्हीं का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। और उन्हीं के नाम के द्वारा ही अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC बनाया गया। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, पहला ऑप्शन में दिया गया है भारतीय कांग्रेस पार्टी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो मुंबई में। अब देखिए, इसके पहला जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये W.C. बनर्जी को बनाया गया था। और इसके पहला महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी दोस्तों, एनी बेसेंट बनी थी। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कौन अध्यक्ष थे। हमसे पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय दल है, तो ये सॉरी कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको शॉर्टकट में BSP कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी, इसके संस्थापक दोस्तों थे कांशी राम। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है, तो ये हाथी छाप होता है। अभी वर्तमान में भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मायावती है। उसके बाद में ऑप्शन सी में दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी को LJP के रूप में जाना जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी, इसके संस्थापक रामविलास पासवान को माना जाता है। और इसके अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके ही बेटा चिराग पासवान हैं। उसके बाद में ऑप्शन डी में दिया गया भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है ये नरेंद्र मोदी है। और इसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान होता है। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो BSP यानी बहुजन समाज पार्टी आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी के सभी दल आपका राष्ट्रीय दल हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, देखिए, सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये सांप्रदायिक शब्द जो होता है, सांप्रदायिकता होता क्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब एक ही जाति और धर्म के लोग दूसरी जाति और धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं और उसका शोषण करते हैं, उसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिक जो राजनीति होती है ये धर्म पे आधारित होती है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और वोट प्राप्त करना धार्मिक राजनीति यानी सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ये कहता है कि भारत के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। वे अपने स्वतंत्र रूप से कहीं भी भारत में किसी भी जगह पे आ जा सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म के लोगों से शादी भी, कोई भी धर्म की संस्कृति को भी अपना सकते हैं। तो ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। उसके बाद में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया 8 मार्च। और याद रखिएगा 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। याद रखिएगा कि बेल्जियम एक ऐसा राष्ट्र है जो सत्ता का सबसे अच्छा उदाहरण जो है प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र माना जाता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। याद रखिएगा, यदि रंग भेद के विरोधी नहीं थे वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर डी मारिएगा। जेड गुड्डी जो थे भारतीय लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद में कहता है
कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। देखिए, लैंगिक विभाजन का जब हम बात करेंगे तो हमारा जो एक ही अभिप्राय होता है, स्त्री एवं पुरुषों के बीच में समान जैविक अंतर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा जी, स्त्री एवं पुरुष के बीच में जैविक अंतर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर किया गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है ये क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पे किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि छापाखाना यानी मुद्रण कला का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति का नाम है गुटेनबर्ग और इनका जो जन्म है ये जर्मनी में हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, जर्मनी में। उसके बाद में कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। याद रखिएगा कि गुटेनबर्ग के द्वारा छापाखाना मशीन का आविष्कार किया गया था और इनके द्वारा सबसे पहला पुस्तक बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ की छपाई की गई थी। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किस किताब को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दास कैपिटल जिसकी रचना 1868 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी और इसी दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए, जब ये छापाखाना का आविष्कार हुआ था तो सबसे पहले चीन में हुआ था, है ना जी। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था कि कैक्सटन नामक एक व्यक्ति इंग्लैंड गया और अपने साथ छापाखाना का नॉलेज लेके गया। इस प्रकार इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति बना कैक्सटन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ये ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है। यह कथन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी, मार्टिन लूथर। उसके बाद में कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। देखिए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था तो याद रखिएगा रूसो जो था यह फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का था दोस्तों? फ्रांस का। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि रूस होगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट जरूर बताइएगा। अगला सवाल कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो याद रहे, जितना भी कागज या मुद्रा से संबंधित जितना भी सवाल पूछा जाता है देश के बारे में तो एक ही उसका आंसर होता है चीन, क्योंकि छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रथम पेपर मिल की स्थापना चीन में हुआ था। सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन भी चीन से हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चीन। इसके बाद में कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है चीन में, तो चीन ना इसका आंसर होगा जी। कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों एवं सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 30 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।